मोहब्बत रसूल का दावा सारे ही करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन याद रखना काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा है कि मोहब्बत रसूल और आशिक रसूल की जो पहली निशानी है ना, वो ये है कि जो रसूलुल्लाह का आशिक है ना, वो रसूलुल्लाह का ताबेदार भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी मानता है। और फिर उन्होंने इस पर एक रिवायत भी लिखी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, क्या नाम लिया मैंने, आखिरी गल सुन लो और मुकाइया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला, इनको ना सरकार ने एक जंग पे सिपा सलार बनाकर भेजा। इस बात को सुनने से पहले एक बात सुन ले, एक होती है मोहब्बत और एक होता है हुक्म, एक होता है अदब और मोहब्बत और एक होता है हुक्म, इनमें फ़र्क देखें क्या है। सरकार ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को कहा तो जो फलां जंग पे भेज रहा हूँ सिपा सलार बनाकर सहाबा को साथ ले जा। तो इनके पास ना तेज़ रफ्तार सवारी थी, तो उन्होंने अपने साथियों को भेज दिया, कहा तुम लोग पहुँचो, कल जुम्मे का दिन है, मैं चाहता हूँ कि मेरी सरकार के पीछे जुम्मे की नमाज मिस ना हो जाए। ये उनकी मोहब्बत थी ना सरकार से कि जुम्मे का दिन इक़्तिदाए मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के पीछे जुम्मे की नमाज, ये इश्क था उनका। उन्होंने कहा मैं पहुँच जाऊँगा, तुम लोग पहुँचो, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। अब वो सारे चले गए, ये जुम्मा पढ़ने के लिए अगले दिन जब सरकार के पीछे गए, जुम्मे के बाद प्यारे आका ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा ना, तो आपके जमाल वाले चेहरे पर जलाल आ गया और कहा अब्दुल्ला तू इधर किधर, तुझे तो मैंने फलां जंग पे भेजा था। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके हुक्म पर तमाम साथियों को भेज दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि जुम्मे का दिन है, आपकी इब्तिदा, तो पीछे जुम्मा पढ़ाएंगे, क्या बात है, तो मैं तो इस वजह से आपकी इश्क और मोहब्बत और आपकी इब्तिदा में शौक रखते हुए कहा कि मेरे पास तेज़ रफ्तार सवारी है, पहुंच ही जाऊंगा मैं। तो आपका क्या ख्याल, आगे से सरकार मुस्कुराए? नहीं, सरकार का जुमला सुनना और चेक करना, मोहब्बत और अदब एक तरफ और हुक्म मुस्तफ़ा एक तरफ। अगर तवज्जो करो, सरकार ने कहा अब्दुल्ला इब्न रवाहा, अगर जमीन से लेकर आसमान तक ये जितनी जगह है, इतना तेरे पास सोना आ जाए, सोना, और तू उसको अल्लाह की राह में सदका कर दे, तो फिर भी जो मेरी बात मानकर पहले चले गए हैं ना, तो उनके सवाब तक नहीं पहुंच सकता जिन्होंने मेरी बात मानकर चले गए। यारा मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, मिलाद भी मनाते हैं, शादियों की बारियां हैं तो खुसरे भी नचाते हैं, और अजीब रस्में आ गई हैं हमारे अंदर, क्या चक्कर चलाते हैं। हमारे अंदर इश्क भी है, और जब सरकार की तालीमात की बारी है तो फिर हमारी शादियों में भी अजीब सिस्टम हो जाते हैं। या हम ख़त्म वाले दिन रसूलुल्लाह के आशिक हैं, उनके गुलाम हैं, तो व्याह वाले दिन जनाब साढ़ा ताल्लुक ही खुदा तो रसूल कोई नहीं, हम निकाल देते हैं, शरीयत को धक्का देकर शादी वाले दिन हम अपने घरों से निकालते हैं। और ये जो हमने इतनी गंदी रसूमात निकाल दी है इस दौर में, ये जो सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया है, आप यकीन जाने इस दौर में निकाह महंगा हो गया है और जिना आसान हो गया है। इसके मुजरिम हमने हिंदुआना रस्में, तेल का कहीं जिक्र ही कोई नहीं है, ऐसी पता नहीं कितों कट ले, पता नहीं ये क्या सिस्टम है। और फिर उसमें जो हम वाहियातियाँ कर रहे हैं, फिर हम मिलाद किस मुंह से मनाते हैं, क्या बताएंगे सरकार को, क्या हम चाहते हैं और कहाँ है हमारी मोहब्बत। इस तरफ गुजारा गौर करो, रसूलुल्लाह से इश्क करते हो तो उनकी ताबेदारी भी करो। ये कुरान बेटी के सर पे भेजते हो तो 10 दिन पहले तुम्हारे घर ढोलकियाँ बजती हैं और बेहजाइयाँ होती हैं, उसका क्या जवाब दोगे। याद रखना ये गलत है, ये गलत है कि मिलाद मना लिया तो अपने आप को जन्नती समझ ले, नहीं, ये सब कुछ पूछा जाएगा। ये एक मुस्तहब है, ये ओवर टाइम जिसको आप कहते हैं ना, वो है असल काम नमाज है, असल काम शरीयत पर अमल करना है, रसूलुल्लाह के फरमीन का पास रखना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यारा ये मिलाद भी हमारे मुंह पे मारा जाएगा, ये ज़हन में रखना। रसूलुल्लाह को इससे तकलीफ होती है, मैं खुल के नहीं बात करना चाहता, लेकिन आपको समझ है कि हम अपनी शादियों पे क्या कर रहे हैं और हम किस लेवल तक बेहयाई तक चले गए हैं और क्या क्या हम करते हैं और क्या क्या हो रहा है। फिर हम कहते हैं हम मिलाद मनाकर जन्नती हो जाएंगे, धज्जियाँ उड़ाते हो तुम। मैंने रिवायत सुना दी है, सरकार ने कहा अब्दुल्ला तू मिलाद मोहब्बत मुस्तफ़ा, मिलाद मोहब्बत मुस्तफ़ा है और हजूर की शरीयत पे अमल करना हुक्म मुस्तफ़ा है। याद रखना, ये जो इन चक्करों में है ना, इन चक्करों से निकलो और अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह ताला सरकार की सच्ची ताबेदारी अता फरमाए। इन वो
دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، بدبخت انسان ہے کہ جس کے سر کو سجدے جیسی عظیم سعادت حاصل نہیں، جو اپنے رب کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ اسی سمجھنے یار میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تیرا رب تجھے توفیق ہی نہیں دیتا، وہ تجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تو اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ سانو ہے کہ وہ ریسی نہیں پڑھتے، توبہ کرو اس رب کی بارگاہ میں اور پنج گانا نماز پڑھا کرو۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے کہ ہر طرف جا رہا ہے، ہر کچھ کر رہا ہے، لیکن جب پنج گانا نماز کا ٹائم آتا تو اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یارا یہ وعدہ کرو، یہ اس طرف توجہ کرو اور اپنے معاملات کی طرف رجوع کرو۔ اور یاد رکھنا یہ شادیوں میں جتنی رسومات ہیں، جتنی میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں نے ٹاپک ہی یہ رکھنا ہے، یہ جتنے ہمارے اندر گڑبڑ آئی ہیں نا، یہ اگلے 2 جمعوں میں نے یہی بتانی ہے کہ یہ کتنا غلط ہو رہا ہے، کیوں اتنی مشکل آ رہی ہے، کیوں اتنی مشکل آ رہی ہے نکاح کرنے میں لوگوں کو، اور کیا ہم نے تماشے کیے ہیں۔ اس کو نکالو، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کے عشق کے ساتھ ان کی تابعداری اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔